भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह सोच पूरे देश को मणिपुर बना देने की सोच है। लग तो रहा था कि 3-4 चरण का चुनाव गुजरने के बाद मोदी फुहड़ता के पाताल में उतरेंगे, लेकिन यहां तो पहले चरण के चुनाव के बाद ही उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का अपना ही नारा अपने ही जूते के नीचे मसल कर फेंक दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि ऐसे जुमले उनके लिए डस्टबिन का सामान है जो हर चुनाव से पहले बांस मारने लगते हैं। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यह भाषा बता रही है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही नरेंद्र मोदी बौखला चुके हैं और इस बौखलाहट ने दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को एक ऐसे गलीज स्तर पर पहुंचा दिया है जहां चुनाव आयोग को अपना अस्तित्व और अपनी प्रासंगिकता दोनों साबित करनी है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मुझे नहीं पता कि यह बोलने का अंजाम क्या होगा। जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा या दूसरे तरीके से परेशान किया जाएगा, सताया जाएगा, लेकिन अब यह कहा ही जाना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री छिछोरी सोच का है। यह कहा ही जाना चाहिए कि उसकी भाषा सड़क छाप से भी गिरी हुई है। वह खुलेआम डंके की चोट पर सफेद झूठ बोलता है और उसकी मानसिकता दंगाई है। देश के हर हिस्से से छपे हुए सारे के सारे अखबार, टेलीविजन के चैनल चीख चीख कर नरेंद्र मोदी की निर्लज्जता और फर्जीवाड़े का ऐलान कर रहे हैं। दुनिया हंस रही है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने देश के 25 करोड़ नागरिकों को लेकर भयानक नफरत और कुंठा से भरा हुआ है। वह इतना कुंठित है कि अपनी हताशा में सरेआम झूठ बोलता घूम रहा है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण का जिक्र कर रहे थे और यह बात 18 साल पहले साबित हो चुकी है कि यह फर्जीवाड़ा है, लेकिन मोदी 18 साल से उस झूठ और फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड बने हुए। कितनी अजीब बात है कि भारत का प्रधानमंत्री या तो पढ़ता लिखता नहीं, या तो सोचता नहीं, या तो संवेदनशील नहीं, या तो तथ्यों का पता नहीं लगाता, और नहीं तो वह इतना निर्लज्ज है कि वह तथ्यों, संवेदना और प्रधानमंत्री पद की गरिमा में आग लगाकर नफरत के तवे से केवल वोट की रोटियां उतारना चाहता है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री ढूंढे नहीं मिलेगा जो चंद वोटों के लिए अपने ही देश की लगभग 18% आबादी को नीचा दिखाता हो, उसे सीधे सीधे धमका रहा हो और सरेआम झूठ बोल रहा हो। मोदी खुलकर झूठ और नफरत के उस मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आ चुके हैं जिसे न राष्ट्र से कोई लेना देना है, न राष्ट्रवाद से और न ही राष्ट्र प्रेम से। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये सीधे सीधे निर्लज्जता है, ये सीधे सीधे जालसाजी है, ये सीधे सीधे इस देश के लोकतंत्र की आत्मा को रौंदना है। वरना प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को बताना चाहिए कि किसी दल के मैनिफेस्टो में कहां लिखा हुआ है कि वह सत्ता में आई तो भारत के लोगों की कमाई घुसपैठियों में बांट देगी। यह बात सीधे सीधे तौर पर कहने की जरूरत है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत की महिलाओं से, भारत की बेटियों से, भारत के नौजवानों से, भारत के बुजुर्गों से और इन सब से ऊपर मां भारती की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो अपने झूठ और फरेब से लगातार भारत माता की आत्मा को रौंद रहा है, उसे छलनी कर रहा है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे,
उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सफेद झूठ बोल रहे हैं मोदी। देश के हर प्रधानमंत्री के हर भाषण का पूरा रिकॉर्ड भारत सरकार के पास होता है, लेकिन मोदी पढ़ते लिखते नहीं, और अगर पढ़ते लिखते हैं तो वो वोट के लिए झूठ और जालसाजी पर उतर आए हैं। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यहां से आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित किया था। उस संबोधन में उन्होंने अंग्रेजी में एक भाषण दिया था। गौर कीजिएगा, मैं हूबहू उसे हिंदी में बता रहा हूं। मनमोहन सिंह के शब्द थे, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके। गौर कीजिए, का भी विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधन पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। मतलब मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों का पहला हक है। अब मोदी का फर्जीवाड़ा देखिए, इन सभी के पहले हक को उड़ा दिया और इसे सिर्फ मुसलमानों का पहला हक बना दिया, और 18 साल से वो इस फर्जीवाड़े को फैक्ट की तरह पेश करते आ रहे हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दुनिया हमारे महान देश की खिल्ली उड़ा रही है कि भारत का प्रधानमंत्री विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले बड़े बड़े अध्यापकों की सोच को, पढ़ने लिखने वाले छात्रों की सोच को, पढ़ी लिखी बेटियों की सोच को नक्सली बोलता है, लुटेरा बोलता है, झपटमार बोलता है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब यहां से आगे का सवाल, पीएम मोदी को फूहड़ता, फरेब और फजीहत के इस स्तर पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक ही जवाब है, वोट के लिए। और अभी तो केवल 102 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं, अभी से ये हाल। गौर कीजिए, पिछले चुनाव में मोदी के पास पुलवामा था और इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, तंगहाली, टूटी हुई उम्मीदें और धन्ना सेठों के रहमो करम पर फेंक दिया गया इस देश का गरीब आम आदमी। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 6,500 करोड़ से ज्यादा वसूली करके बैठे नरेंद्र मोदी को हरियाली सूझ रही है। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इसका मतलब, हम बताते हैं इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री भारत की आत्मा से नफरत करता है। इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री भारत की विविधता से नफरत करता है। इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री भारत के संविधान की प्रस्तावना से नफरत करता है। इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री भारत के पढ़े लिखे बेटों, पढ़े लिखी बेटियों से नफरत करता है। इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री की सोच भारत माता पर बोझ बन चुकी है। मोदी चाहे 50 साल प्रधानमंत्री रह लें, लेकिन उन्हें इतिहास हमेशा उनकी निर्लज्जता, उनके अहंकार, उनकी संवेदनहीनता और उनकी नफरती सोच के लिए याद करेगा, जिसके पास देश को आगे ले जाने का न तो कोई विचार था, न तो नीयत थी और न ही उदारता। यह बोलने का अंजाम
चाहे जो हो, लेकिन सवाल है कि अब नहीं तो कब। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।